दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक तरफ अहम बैठक चल रही है तो वहीं देश भर के विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता एक मंच पर जुट चुके हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होते ही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने इसी दिन इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया? जी हां दोस्तों, आज जहां एक तरफ दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की अहम बैठक चल रही है, महाबैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसको लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। टीएमसी के सांसद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और खबर क्या है, ये खबर जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर। और खबर में लिखा है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ा भूचाल, शुभेंदु शेखर का इस्तीफा, 14 सांसद शुभेंदु अधिकारी से मिले। जी हां दोस्तों, खबर ये आ रही है कि न सिर्फ जो राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं, वरिष्ठ राज्यसभा सांसद हैं, उनके इस्तीफे के बाद जो है 14 और सांसद हैं शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मैं उस पर आपको लेकर जाना चाहता हूं। समझना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर रे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप समझिए, शुभेंदु शेखर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण नेता भी नहीं है। वे लंबे समय से ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में उनकी गिनती हुआ करती थी। यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके और पार्टी के नेतृत्व के बीच जो मतभेदों की खबरें सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अनबन की खबरें सामने आ रही थी, अब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसी दिन उनका इस्तीफा देना कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि आप समझिए कि जब ये अनबन चल रही थी तो इस बैठक से एक हफ्ते पहले भी इस्तीफा दिया जा सकता था, लेकिन आज के दिन ही इस्तीफा क्यों दिया गया? वो भी उस वक्त जब दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की महाबैठक चल रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब इंडिया गठबंधन फिर से एक बार एक मंच पर आ चुके हैं, 23 बड़े राजनीतिक दल एक साथ आ चुके हैं। और उसी बीच दोस्तों इस तरीके की खबर आना, यानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं लेकिन उनके ही पार्टी में भूचाल मचा हुआ है, यानी कि ये अपने को नहीं जोड़ पा रहे हैं, इंडिया अलायंस को कैसे जोड़ेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो ये नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है, खेल बिल्कुल इसके उलट हो चुका है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले टीएमसी पार्टी चुनाव के नतीजे आते हैं। ममता बनर्जी खुद, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि जिसको जाना हो, जैसे जाना हो वो जा सकता है। विधायक हो, सांसद हो, कोई नेता हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला नेता हो, जिसको भी इस पार्टी को छोड़ करके जाना हो वो जा सकता है। ममता बनर्जी नहीं रोकेंगी। ये ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं। जी हां, ये ममता बनर्जी पहले कुछ कह चुकी हैं। और ममता बनर्जी ने पहले भी कहा कि चाहे पार्टी खत्म हो जाए, चाहे पार्टी जीरो पर आ जाए, मुझे जीरो से भी स्टार्ट करना पड़े तो मैं इस पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी, अपने बलबूते खड़ा करूंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। किसी भी नेता को दूसरे दल में जाने से, पार्टी से इस्तीफा देने से मैं रोकूंगी नहीं। और ममता बनर्जी ने रोका नहीं दोस्तों। इसीलिए टीएमसी का कहना है कि यह किसी तरीके का संकट नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत निर्णय है। आप समझिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, टीएमसी का कुछ जाने वाला नहीं है। ये जो है उन लोगों के, उन नेताओं के, उन सांसदों के व्यक्तिगत निर्णय है। चाहे वो कुछ भी करें, पार्टी में रहें या जा सकते हैं, वो रोकेंगे नहीं। और आज की मीटिंग से दोस्तों जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें ही आपको बयां करके बता देंगी कि ममता बनर्जी को क्या रत्ती भर भी टेंशन है कि कौन सांसद जा रहा है, कौन से विधायक जो है दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, ये आज की तस्वीर है सोनिया गांधी से। जी हां दोस्तों,
सोनिया गांधी जी से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। न सिर्फ मुलाकात बल्कि किस तरीके से ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन की सबसे प्यारी तस्वीर मानी जा रही है। इस तस्वीर में बहुत कुछ छुपा है। ममता बनर्जी की स्माइल देखिए, चेहरे की रौनक देखिए। क्या आपको लगता है इन तस्वीरों को देख करके कि ममता बनर्जी को रत्ती भर भी टेंशन है कि उनके सांसद टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी में जाना चाहते हैं या फिर पार्टी से इस्तीफा लेना शुरू कर दिए हैं? क्या उनको रत्ती भर भी टेंशन नजर आ रही है? दोस्तों, यही कारण है कि ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की मीटिंग बता रही है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में फिर से मजबूती इरादे से लड़ा जाए। यानी बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी एक साथ आने को तैयार हो चुकी हैं। आपको बता दूं, दिलचस्प बात यह भी है कि इस्तीफे से ठीक पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की एक मुलाकात भी हुई थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। दोनों नेताओं के बीच एक लंबी बातचीत भी हुई। इस मुलाकात को लेकर के 2029 की रणनीति से जोड़ करके भी देखा गया, क्योंकि हाल ही के दिनों में विपक्षी दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए और ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अंदर ही अंदर क्या किस तरीके की खींचतान चल रही है। और अब जब सुखेंदु शेखर रे ने जब इस्तीफा दे दिया है तो इस बीच बहस तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टीएमसी के भीतर कई नेताओं की नाराजगी खबरें समय समय पर आती रही हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व तो लगातार दावा करता रहा है कि संगठन पूरी तरीके से मजबूत है। जब कोई वरिष्ठ सांसद इस्तीफा देता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब निगाहें उस बात पर टिकी हैं कि क्या सुखेंदु शेखर रे सिर्फ सांसद पद छोड़ेंगे या कोई आगे का राजनीतिक कदम भी उठाएंगे। क्या ममता बनर्जी को इससे नुकसान होने जा रहा है और आज ही का दिन क्यों चयन किया गया? एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग और वहीं दूसरी तरफ सांसद का इस्तीफा। क्या कोई बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को हो रहा है? क्या ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है या फिर ममता बनर्जी ने पहले ये सब कुछ भांप लिया था, जिसके पैसे ही ममता बनर्जी ने पहले ऐलान कर दिया था कि जिसको जाना हो चला जाए? ममता बनर्जी को कोई फर्क इस वक्त नहीं पड़ सकता है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है या इंडिया अलायंस की गठबंधन को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो चुके हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।